नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ का पिछला वीडियो हमने आपको चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन का चल रहा था। उसमें हमने आपको कोणों के मापन की पद्धतियां बताई थीं। कोणों के मापन की कितनी पद्धतियां थीं? 3। साष्टिक पद्धति, शतांशक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। तो साष्टिक और शतांशक पद्धति में आपको करा चुका हूं पिछली वीडियो में। आपकी नंबर 3 थी वृत्तीय पद्धति। नंबर 3 कौन सी पद्धति? वृत्तीय पद्धति। ध्यान दें, वृत्तीय पद्धति में कि इस पद्धति में कोणों को रेडियन में मापा जाता है। साष्टिक पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है। शतांशक पद्धति में कोणों को ग्रेड में मापा जाता है, जो कि हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है। अब है आपकी वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में कोणों को हम किस में मापते हैं? रेडियन में। इस पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक। कोणों के मापन की क्या पद्धति हो गई? 3। रेडियन। अब बात आती है 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर, किसकी बराबर? त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। कितना होता है बेटा? 1 रेडियन होता है। समझ में आ गई? मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा चाप की लंबाई क्या है? l। वृत्त की त्रिज्या को r से व्यक्त किया, चाप की लंबाई को l से, और केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? थीटा रेडियन है। तो थीटा बराबर L/R रेडियन। यह है आपका महत्वपूर्ण चीज। केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या। गौर करें, माना ये वृत्त है, ठीक। ये वृत्त का क्या है? केंद्र O, और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या R। ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या R। और ये क्या चीज है बेटा? चाप की लंबाई L। क्या चीज है ये? चाप की लंबाई L। तो चाप की लंबाई L द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमेशा क्या होता है? थीटा रेडियन होता है। कितना होता है? थीटा रेडियन। अब गौर करो, ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है, ये कोण किस पर निर्भर करता है? चाप की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चाप की लंबाई पर, ना कि वृत्त की त्रिज्या पर। त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करेगा? चाप की लंबाई पर। जैसे जैसे आप चाप की लंबाई को बढ़ाओगे, चाप की लंबाई बढ़ा दी तो केंद्र पर अंतरित कोण बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जैसे जैसे चाप की लंबाई को आप कम करोगे, कम करेंगे, तो केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान कम होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भाई आपने ये चाप की लंबाई है L, इस चाप की लंबाई L को आपने बढ़ा दिया, यहाँ तक आ गई A'
बी डैश। तो केंद्र पर अंतरित कोण बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। केंद्र पर अंतरित कोण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और चाप की लंबाई को आप कम कर दो, कम कर दे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कम करने पर थीटा का मान कम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो केंद्र पर अंतरित कोण किस पर निर्भर करता है? चाप की लंबाई पर डिपेंड करता है। थीटा चाप की लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ाओगे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। चाप की लंबाई कम करेंगे तो केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान कम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है। ध्यान दें, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? चाप की लंबाई एल। और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा रेडियन, है ना? तब थीटा बराबर क्या होता है? एल अपॉन आर, काई में? रेडियन में। समझ में आ गई? ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि ये वृत्त, ये हो गया वृत्त। ये वृत्त का क्या है? केंद्र। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या आर। और ये क्या है? चाप की लंबाई एल, है ना? जब चाप की लंबाई एल काई के बराबर हो वृत्त की त्रिज्या की, लिखा हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, मेरा वृत्त की त्रिज्या आर काई के बराबर हो, चाप की लंबाई एल के बराबर हो, तब केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है? 1 रेडियन होता है बेटा। कितना होता है? 1 रेडियन। तो एल बराबर क्या हो गया? आर। यहाँ रख दो ना। मेरा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा कैसे ज्ञात करते हैं? एल अपॉन आर से, चाप बटे त्रिज्या। जब एल और आर दोनों बराबर है, थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो थीटा बराबर एल की जगह आप क्या धर दो? आर अपॉन आर बराबर कितना आ गया? 1 रेडियन। समझ आ गई क्या? नहीं आई? तो मेरा कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको रटा पिटा होना चाहिए। केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक। अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन, नंबर 1, थीटा बराबर एल अपॉन आर क्या? रेडियन। ठीक। यहां से एल बराबर थीटा इंटू आर गुणा कर दिया, इकाई। एल चाप की लंबाई है मीटर सेंटीमीटर इकाई में, और आर बराबर निकालना हो तो एल अपॉन थीटा इकाई। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या, मीटर में सेंटीमीटर में जो भी है इकाई। लेकिन याद रहे कि वृत्तीय पद्धति में केंद्र पर अंतरित कोण हमेशा किस में चलता है? रेडियन में। किस में होगा बेटा? रेडियन में। समझ में आ गया? पूछना है किसी को? ठीक। मेरा कहने का अर्थ है, दोबारा देख लें कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। पता लग गया क्यों होता है? समझ रहे हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या को आर से व्यक्त किया, चाप की लंबाई को एल से, और केंद्र पर अंतरित कोण को थीटा रेडियन से। ठीक। हमेशा थीटा किस में रहेगा? रेडियन में ही रहेगा। समझ में आ गई बात? यहां से 3 अज्ञात राशि है बेटा, 1 2 3। एल आर और थीटा अज्ञात हैं। इन तीनों में से कोई सी 2 ज्ञात हों तो तीसरी चर राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई सी 2 ज्ञात हों। देखो एल और आर ज्ञात है तो थीटा निकाल सकते हैं, थीटा और आर ज्ञात है तो एल ज्ञात कर सकते हैं, एल और थीटा ज्ञात है तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं आर। समझ में आ गई बात? तो केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर क्या होता है? एल अपॉन आर। ठीक।
तो ये हो गया आपकी कौन सी पद्धति, वृत्तीय पद्धति। ठीक, अगला टॉपिक है इसी में है आपका अगला पॉइंट, ध्यान दें 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। बोलो होता है कि नहीं होता है, इतना आप जानते हैं, है ना, कि किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने पर अंतरित कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। अब इसमें 2 का आप क्या दे दो, भाग, 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। कितना होता है, पाई रेडियन। समझ में आ गई। दूसरी बात, 180 का आप इधर भाग दे दो, इसको याद रखना बस। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का रेडियन होता है पाई रेडियन, और पाई रेडियन का डिग्री होता है 180 डिग्री। क्यों, यहाँ से आगे आपके जो सवाल चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे, वो डिग्री और रेडियन के चलेंगे। किस प्रकार के, डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। समझ में आ गई। डिग्री को तो रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ठीक, बदलना। तो 180 का आप क्या दे दो, भाग, तो इधर क्या रह जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। कितना, रेडियन। ठीक, याद हो जाना चाहिए कि 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक, अब पाई का इधर भाग दे दो, 180 बटे पाई डिग्री बराबर होता है 1 रेडियन। समझ में आ गई का, 2 वैल्यू निकल आई, 1 डिग्री आ गई और 1 रेडियन आ गया। मेरा कहने का मतलब है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो, पाई बटे 180 का, घटंत विद्या आई। और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा कर दो। अथवा याद रखो कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ठीक, समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इधर आ जाओ, याद रखना है कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, पाई बटे 180 का गुणा कर दो, और रेडियन को डिग्री में बदलना है 180 बटे पाई का गुणा कर दो। समझ में आ गई बात। ठीक, अब दूसरी बात कि रेडियन तक ही सीमित रहेगा। रेडियन तक ही सीमित है ना। रेडियन को हम डिग्री में बदल सकते हैं, लेकिन डिग्री के क्या पार्ट हैं, 3, डिग्री, मिनट, सेकंड। याद आ गई होगी साष्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति, साष्टिक पद्धति। कि साष्टिक पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। है क्या नहीं, उसको भी समझ लो। फिलहाल यहाँ देख लें आप कि 1 रेडियन बराबर कितना है, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में कितना है, पाई। बोला है कि नहीं। अब इस डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं, बराबर 180 बटे में पाई की वैल्यू धर दो 22 बटे में 7। 7 कहाँ चला गया बेटा, ऊपर। किसकी वैल्यू धर दे, पाई की। ठीक, पाई की वैल्यू है 22 बटे 7। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 2 से काट दिया 11 बार और 2 से काट दिया 90 बार। 90 इंटू 7 किया तो कितना आया, 630 बटे में 11। क्या, डिग्री। कौन सी माप है ये, डिग्री माप है ना। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। समझ में आ गई। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, इधर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दे, विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं मैं। 630 में
आप किसका भाग दे दो, 11 का। भाग देना आप जानते हैं, मैं विस्तार से समझा रहा हूं। सवाल जब हम करेंगे तो वहां सीधा हल करेंगे बेटा। 11 का आप भाग दे दो, 11 पंजे 55, बचा कितना 8, 0 उतार ले, जानते हैं 11 7 77, बचा कितना 3। समझ में आ गई। अब बताओ 11 का भाग जा रहा है 3 में, नहीं जा रहा, कितना आ गया 57 सही 3/11 डिग्री। डिग्री में चल रहा है अभी, बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है ना। तो ये आ गया 57 सही 3/11 डिग्री। अब इसमें 57 तो पूर्णांक राशि है, तो 57 को तो आप यहाँ ले लो, कितना ले लिया 57 डिग्री, आ गई 57 आ गई। अब कितना डिग्री और रह गया, 3/11 डिग्री रह गया, तो 3/11 डिग्री। अब डिग्री को बदल दो मिनट में। डिग्री को किस में बदल दो बेटा, मिनट में बदल दो। 3/11 इंटू कितना 60 मिनट। अब ये किस में बदल गया बेटा, मिनट में। कैसे, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। बोलो होए कि ना होए भाई, 1 डिग्री बराबर लिखा है ना 60 मिनट, तो 3/11 डिग्री बराबर गुणा 3/11 कर दो। समझ में आ गई का भाई, 1 डिग्री का होता है 60 मिनट, तो 3/11 डिग्री बराबर 3/11 इंटू 60। समझ में आ गई। बराबर कितना आया बेटा, 180/11 क्या मिनट हो गया ना। 3 गुणा 60 हो गया 180/11। ठीक, समझ में आ गई। अब 180 में 11 का आप क्या दे दो, भाग। 11 का भाग दे दो, कितना आया 11 एकम 11 7 0, 11 छिंगी 66, बचा कितना 4। अब 11 का भाग जा रहा है का 4 में, नहीं जा रहा, कितना आया 16 सही 4/11 क्या बेटा मिनट। अब डिग्री तो मिनट में बदल गई, मिनट। अब इसमें 16 पूर्णांक राशि है, तो 16 को तो आप ले लो 16 मिनट। समझ में आ रही है बात। 16 मिनट आ गई। अब मिनट कितने रह गई, 4/11 मिनट, तो 4/11 मिनट। अब मिनट को बदल दो सेकंड में। मिनट को किस में बदल दो बेटा, सेकंड में। तो 4/11 इंटू कितना 60। क्यों कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 4/11 मिनट बराबर 60 गुणा 4/11 सेकंड। समझ गए होंगे आप भाई, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 4/11 में सॉरी 4/11 मिनट में कितनी होंगी, गुणा 60 कर दिया। किस में बदल गई अभी, सेकंड में। किस में बदल गया, सेकंड। कितना आ गया, 4 गुणा 60 कर दो, 240/11 क्या सेकंड। अब 240 में भाग दे दो किसका, 11 का है। कितना आया, 11 दूना 22, बचे 2, 11 एकम 11, बस कितना आया बेटा 21 सही 9/11 सेकंड। अब इसमें पूर्णांक राशि कितनी है, 21। 21 को तो आप यहाँ ले लो 21 सेकंड, और बाकी को छोड़ दो। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक, तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड का। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, कि जब हम सवाल करेंगे तो सवाल करते समय डिग्री को रेडियन में बदलना होता है, रेडियन को डिग्री में बदलना होता है। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है, π/180 का मल्टीप्लाई कर देना,
और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई कर देना। रेडियन माप है तो रेडियन को रेडियन तक सीमित रखें। यदि रेडियन को डिग्री में बदला जा रहा है तो डिग्री के 3 भाग करने होंगे आपको, डिग्री, मिनट, सेकंड, है कि नहीं। कैसे करते हैं आप विस्तार से समझ गए। अब हम सवाल जब हम हल करेंगे तो हम इस तरह हल नहीं करेंगे विस्तार पूर्वक, सीधा भाग देंगे बेटा। कैसे, देखो भाग सब में किसका लग रहा है, 11 का। डिग्री हो चाहे मिनट हो चाहे सेकंड हो, भाग सब में 11 का चलेगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना 11 का। तो देखो 11 का भाग दिया 630 में, कितनी बार दे दिया, 57 बार। सीधा तो 11 पंजे 55, बचे कितने 8, 11 7 77, बचे 3 बच गए। अब 57 तो आ गया डिग्री, ठीक। अब इस 3 में भाग जा रहा है क्या 11 का, नहीं जा रहा। अब इस 3 डिग्री को बदल दो रेडियन में, सॉरी मिनट में, तो 3 में गुणा कर दो कितने का, 60 का। 3 में गुणा 60 का किया तो कितना आया 180। 180 में फिर भाग दे दो 11 का, अब काय में बदल जाएगा, मिनट में, है ना। 180 में भाग 11 का, भाग दे दो मनी मन में 11 का भाग। 11 एकम 11, बचे 7, 11 दूना 11 चिंगी 66, बचे 4। अब 4 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 4 में फिर गुणा कर देना 60 का, 2 40 हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगी। नहीं आई समझ में, जवाब दो। थोड़ा और आराम से समझाया जाए क्या, प्रयास करना एक बार, स्वयं दिमाग लगाएं आप थोड़ा बहुत, है क्या नहीं। तो ये हो गया आपका डिग्री और रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना, समझ आ गई का। ये है महत्वपूर्ण चीज, डिग्री माप और रेडियन माप। डिग्री माप बराबर पाई बटे 180 रेडियन माप, ठीक। रटंत विद्या एक अलग है, ये चीज अलग है, इतना जानते हैं आप कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। 102 का भाग दे दिया, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब पाई का, सॉरी 180 का इधर भाग दे दो तो 1 डिग्री आ जाएगा, और पाई का इधर भाग दे देंगे तो रेडियन आ जाएगा, 1 रेडियन, ठीक। और 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, ठीक। आज आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लो। तीनों पद्धतियों को, साष्टिक, शताशक और वृत्तीय। वृत्तीय पद्धति में बता दिया थीटा बराबर L/R। फिर इसके बाद रेडियन और डिग्री माप, 2 ही माप है बस हमारे पास, तीसरी हमारे देश में प्रचलन में नहीं है, ठीक। इतना आप इसको कंप्लीट कर लो। जहाँ तक सवाल है 21 तारीख से आपके विद्यालय खुलने जा रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है, तो जितना आपकी समझ में आया उतना हल कर लो, सीख लो। बाकी आप ऑफलाइन चालू होंगी तब हम आपको विस्तार पूर्वक समझा देंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।